जब तुम पेपर रखे हो बॉक्स के अंदर हर बॉक्स मैक्सिमम 3 बॉक्स के अंदर में था क्वेश्चन पेपर, तो वो लीक कैसे हुआ, किधर पे गया वो क्वेश्चन पेपर, मुझे वो जानना है। क्यों मजाक लगा के रखा है? जब तुम्हें कोई क्लियर नहीं करना था तो ये इंटरनेट बंद करने का क्या 2 दिन इंटरनेट बंद रहा, परेशान भी रहे लोग। क्या फायदा हुआ इस पे? क्या फायदा तुम्हें? ये इंटरनेट बंद करने का मेन मकसद क्या था? जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ, फर्स्ट पेपर हम लोग लिख के निकले, सेकंड पेपर देने से पहले हमें पता चला कि हर जगह कहाँ पे कितना लीक हुआ, किधर पे क्या क्या हो रहा है, बस वही सब दोबारा ना हो सके, इसलिए ये लोग का ये तमाशा था, ये इंटरनेट बंद करने का, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपिका कुमारी नाम है मेरा। दीपिका कुमारी, क्या तैयारी कर रहे हैं, कब से पढ़ रही हैं? मैं 2019 से इस सीजीएल का तैयारी कर रही हूँ, कंटिन्यू 2019 से जब से ये फॉर्म आया है तब से लेके अब तक। लेकिन वो के टाइम लास्ट ईयर में 28 जनवरी को मेरा एग्जाम था, मेरा सिमडेगा में सेंटर था, रात भर इधर उधर भटकी थी। जब लास्ट में हमें रहने के लिए रूम नहीं मिला तो हमें इतना मजबूर होना पड़ा कि हमें मंदिर में सोने तक का नौबत आ गया था। और ये लोग तमाशा कर रहा है, क्या मजाक लगा है? अपना ये रखे अपने पास। हमें नौकरी चाहिए, वो भी फेयर चाहिए। तुम्हें अगर बेचना है तो तुम्हें बेचना है तो बोल दे। हमें हम लोग नहीं है भैया हमारे पास पैसा, कहाँ से ला के दे? हम लोग 35 लाख रुपया, हमारे पास 5,000 नहीं है, 35 लाख कहाँ से ला के दे? मजाक सुझाए क्या? ऐसा नहीं होता है। बस हमें नौकरी चाहिए बस। आप पूरी रात वहाँ पर मंदिर में सोए, बस उसके बाद पेपर भी हुआ, उसके बाद पता चला लीक हो गया। आधे रास्ते में थे सर, घर भी ना पहुँचे थे, सिमडेगा से गुमला में थे और पता चला कि नहीं हमारा पेपर लीक हो चुका है। अब हमारा मनोबल क्या हो सकता है, आप लोग सोच सकते हो क्या ही स्थिति हुआ होगा उस समय, हमारा मेंटल स्थिति किस ये में होगा, आप लोग समझ सकते हो। मामूली बात है क्या? देखिए सर, हम लोग का बाल भी पकने लगा, देख लीजिए अच्छे से। हम लोग का बाल तक पकने लगा। बाल तो हेमंत सोरेन के भी पक गए। पके हो तो उतना उम्र हो गया मेरा, क्या उम्र है सर? 1996 का जन्म है मेरा, और मेरा 26-27 साल में मेरा बाल भी पकने लगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरनेट बंद करके अच्छे किए हैं। कैसे किए? 6 लाख फॉर्म भरा, 6.5 लाख पड़ा था, एग्जाम सिर्फ आधा दिए हैं, 3 लाख। मेरा दोस्त है खुद अपना सेंटर पर इंटरनेट के लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंदर में मेरा खुद ही गुमला के रास्ते में पकड़ लिया था, मेरा शीशा ही था, अब कट के गया था। जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार लगातार दावे करती है, आप पेपर देने गए, कुछ सुरक्षा का भी मामला होता है कि? कुछ सुरक्षा नहीं, किधर भी क्या सुरक्षा यार, पीने को पानी ढंग से नहीं, उधर पे सीसीटीवी कैमरा ऐसे कवर किया हुआ था, उधर पे पता नहीं क्या क्या चिपका, वो सीसीटीवी कैमरा पे ऐसे ढका हुआ है कि घंटा सुरक्षा, उधर पे कुछ नहीं, कुछ सी चीज का सुरक्षा नहीं था। और ये मैया योजना का जो बात कर रहे हैं वो घंटा कुछ नहीं, बस इतना दिन तक कहा था, 5 साल तक तो वो कहा था, अभी जस्ट इलेक्शन से पहले उसको ये करने मन कर रहा, कैसे होएगा इसे में? ना सुरक्षा का ध्यान है, कहीं नहीं, नौकरी का ध्यान है, ना किसी चीज का नहीं, बस तमाशा लगा के रखा है, कुछ नहीं है। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत भयानक पड़ने वाला है चुनाव पे असर, बहुत भयानक पड़ने वाला। बदलाव होगा इस बार झारखंड में, युवा बदलाव करेंगे, नाराजगी जताएंगे? युवा जाग रहे हैं, युवा जाग रहे हैं, अब बैंड बजने वाला है। लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करने वाली, वही सरकार बेस्ट है जो हमारे स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट के साथ जो ये बताइए, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से 2-3 महीने पहले ही ये सब पेपर नौकरियां याद आई हैं, 5 साल में कुछ नहीं दिया आप लोगों को। 2019 से आप तैयारी कर रहे हैं? सर 5 साल से सिर्फ ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बस खैनी मलने का काम कर रहे थे, खैनी मलने का काम, बस घड़िया बनाने का काम कर रहे थे, इतना दिन तक बस कुछ नहीं था। अभी देखिए इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले मैया सम्मान योजना याद आया, महिला का
सशक्तिकरण याद आया, हर चीज याद आया, सब कुछ याद आया। अभी अचानक कैसे फिर ये ना है यार, मतलब क्या चाह रहा वो लोग, इलेक्शन पहुंचा तो अब क्या सोच रहा है कि हम लोग ये करें। स्टूडेंट अगर कोई भूल के भी गलती से भी ये इस सरकार को वोट देता है तो बेवकूफ है अभी का स्टूडेंट, और कुछ नहीं है। उनको भी तो 5 साल में अभी याद आया मैया योजना का, उनको भी तो 5 साल में मैया योजना का भी याद आया। कैसे कीजिएगा, उनको भी मैया योजना का भी याद क्यों आ रहा है? पहले 5 साल से कहाँ गए थे? 5 महीना का हिसाब में कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन आप लोग? आंदोलन जहाँ तक या तो जो भी करना पड़े। 35 लाख में हम लोग घर भी बेचेंगे तो नहीं आएगा सर, पड़े हैं। नहीं, हेमंत सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया ना ये बोल के कि सरकार, जैसे वही लोग का था वैक्सीन की गलती है। वैक्सीन की क्या गलती है? और भी तो लड़के जो निकाले हैं उनका क्या गलती है? उन लोग भी तो वैक्सीन लिए हैं, उन लोग का फिर उन लोग कैसे निकल गया? यहाँ पेपर लीक हो गया तो उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में भाग लीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें कैसे ले तैयारी करेंगे, उसको झुंझुना धरा दीजिएगा दूसरा चीज का। ये अभी नौकरी में दिक्कत है, कह रहे हेमंत सोरेन को जिताएंगे दोबारा नौकरियां दे देंगे, उसमें हेमंत सोरेन को ऐसा अगर कंडीशन रहा तो हेमंत सोरेन जिंदगी में कभी नहीं मुख्यमंत्री बन पाएगा, हम लिख के दे रहे हैं। एक भी एग्जाम फेयर तरह से करा दे। लैब असिस्टेंट का हम एग्जाम दिए हैं, खुद हम एग्जाम दिए हैं। लैब असिस्टेंट का अभी तक हमको अपना मार्क्स पता नहीं चला कि मेरा मार्क्स कितना है एग्जाम में, रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया, सीधा रोल नंबर दे के बुला रहा है कि ये वाला रोल नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए, और लोग को ज्वाइनिंग करा दिया। हमको अभी तक अपना मार्क्स नहीं पता चला मेरा। यानी उसमें भी पैसे का मामला है, सब उसमें भी बेचा। अभी सहायक आचार्य का उसका भी हम एग्जाम दिए हैं, सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं, उसमें भी उसको भी कोर्ट केस में फंसा दिया। एक भी एग्जाम हेमंत सोरेन अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं फेयर तरीके से। हम दावे के साथ बोल रहे हैं अगर ऐसा ही कंडीशन रहा हेमंत सोरेन दोबारा जिंदगी में झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे कभी। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में भी होता था पेपर लीक? उत्तर प्रदेश में बाबा है, वो सबको ठीक कर देता है। देखे पिछला बार क्या पुलिस वाला लीक हुआ, इस बार दोबारा एग्जाम कराए, कितना कराए ऐसे एग्जाम कराए। दूसरा बार तो कहीं पेपर लीक किसी ने सुनाई दिया, वहाँ कार्रवाई होता है। लेकिन हम लोग का झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए कार्रवाई नहीं होता, सब सुतर रहता है, आगे जगाना पड़ता है। 2 दिन पहले ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है JSSC जो दर्ज, आज तक इतिहास में झारखंड का इतिहास में कोई भी एग्जाम होने के बाद कोई भी दर्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, समझे। लेकिन ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या है हम लोग के दबाव के चलते कि लड़का लोग हंगामा करेगा आके, तो हम लोग मानने वाला थोड़ी है। हम लोग के पास सबूत है, सबूत दिखा देंगे, आप उसको कार्रवाई कीजिए। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सबूत फर्जी है, आप फॉरेंसिक जांच कराइए, तब तक रिजल्ट को होल्ड में करिए। रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। क्या मांगे आप लोग? एग्जाम कैंसिल करना है, सीधी सी बात है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नहीं, हम नहीं। रश्मि। रश्मि जी, आपने भी पेपर दिया है? हाँ, हमने भी पेपर दिया है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 2015 से कर रही हूँ। 2015 से? कितने साल हो गए? अब तो हो गया 9 साल। 9 साल? तो 9 साल आपने तैयारी किया, फिर ये पेपर दिया, अब आप आके धरना, आपको तो नौकरी करनी चाहिए थी, धरना क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ सरकार आती है, वैकेंसी, फिर एग्ज़ाम लिखो, फिर रद्द हो जाती है, तो अब क्या करें हम? मेरा हाथ में नहीं ना है, तैयारी करने का तो तैयारी कर ही रही हूँ ना इतना साल से। अभी 22 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, उसमें भी देखिए इतना सा धांधली हो ही चुका है, उसमें क्या उम्मीद किया जा सकता है? अब हम क्या बोले? अब 9 साल तो हो गए, और कब तक तैयारी करेंगी? अब तो सरकार को ही अब सरकार ही नहीं समझ रहे तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम लोग को तो अभी हम लोग पढ़े लिखे तो हम लोग को नौकरी तो चाहिए ना, अपना तो चाहिए ना कि हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग को कंपटीशन देना है और नौकरी लेना है। अब हम लोग का हाथ में है, अब वो वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, वैकेंसी आती है रद्द करते हैं, ऐसे एग्ज़ाम होता है रद्द करता। अभी तक में 3 बार रद्द हुआ ना, आपका 15 में जब हुआ था उसमें भी एक बार रद्द हुआ, फिर सेकेंड टाइम, अब थर्ड टाइम हो रहा है, फिर भी ये फेयर टाइप से नहीं हो रहा है। फिर भी इतना सारा सबूत देने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि आप हम लोग सबूत लाइए। इतना सा सर लोग भी अगर बिना सबूत कितना हंगामा नहीं होता, अगर फेयर से होता तो हम लोग भी शांत रहते। देखिए नेट बंद हो गया, नेट बंद करवा देता, हम लोग भी लगा कि फेयर से हुआ होगा एग्ज़ाम। हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं, चलो बहुत अच्छा लगा कि पेपर अच्छा गया। उसके बावजूद भी पता चला दूसरे दिन कि पेपर ऐसे आउट हो गया है और एक प्रैक्टिस सेट का ही उठा के दे दिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको अगर कोई मानते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है, बट आप लाइन बाय लाइन क्यों दीजिएगा? और एक ही सेट का नहीं, रीजनिंग का, मैथ्स का और शायद GS का भी सुन रहे हैं। GS का तो नहीं पता, लेकिन 2 चीज़ का तो हम देख ही चुके हैं। तो ये सब तो गलत है ना। आप एक क्वेश्चन चुन के नेट बंद कर दिया, उसका भी फायदा नहीं हुआ? नहीं, फायदा तो पूरे दिन नेट बंद रहा है। नहीं, फ़ायदा तो नहीं लगा। एक दिन पहले ही पेपर ऑलरेडी लीक हो ही चुका है, तो फिर कहाँ से फ़ायदा होगा? हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं अब हम? तो आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन आपकी बात सुनेंगे? पता नहीं, अब सब कोई तो बोल रहे हैं, अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे उनके हाथ में है। अगर वो युवा लोग का भविष्य चाहते हैं तो सुनेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं सुनेंगे। अब बस झारखंड के युवा जो हैं
इतने परेशान है क्या इन 5 सालों में सरकार में? रोजगार वगैरह मिला कुछ? नहीं। प्राइवेट कर लीजिए नौकरी, क्या दिक्कत? मैं प्राइवेट क्यों करूँगी? अगर प्राइवेट ही करना तो मैं इतना पढ़ती क्यों? मैं इतना पढ़ी हूँ। सरकारी तो लीक हो जाता है ना पेपर, तो प्राइवेट नौकरियां हैं यहाँ, जैसे रांची है, राजधानी है, नौकरियां हैं। नौकरियाँ तो बहुत है, बहुत सारा वैकेंसी खाली है, ऐसे पर नहीं है कि वैकेंसी नहीं होगा, लेकिन वो देना चाहेगी तब ना। और सबसे पहली बात तो मैं मीडिया को भी कहूँगी, जो उनके पास सच आप लोग लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर तो होता। आप सच बोलेंगे हम दिखा देंगे। बोलिए सच, क्या हम तो सच ही तो बोल रहे हैं ना? बोलिए सच के रोजगार दे पाए हैं हेमंत सोरेन? नहीं, हम अभी तक तो मुझे नहीं पता किनको दिए हैं रोज़गार, हमको नहीं पता, लेकिन हम इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं मिला है हमको रोज़गार। ऐसा बात नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। पेपर लीक होता है, कोई छुप जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन ये 2000 जो सीट कुछ है, ऐसे तो हम लोग हाथ से जाने नहीं ना दे सकते हैं। अब देखिए कोई इंसान 40-150 क्वेश्चन में 140 बना ले रहा है और हम लोग से 190 ही क्वेश्चन बन पा रहा है। इतना हार्ड, इतना दिन रात हम लोग तैयारी की है, तो भी चलिए लैंग्वेज पेपर नहीं, हम लोग मानते हैं लैंग्वेज पेपर हम लोग अच्छा गया, लेकिन पेपर 3 और आप हिंदी इंग्लिश पेपर देखिए कितना डिफरेंस है। वो कोई भी सेट से उठा के दिए, है ना? ये तो गलत बात है। हेमंत सोरेन सरकार ऐसा क्यों करेगी? देखिए इलेक्शन नज़दीक है, आप लोगों की नाराज़गी क्यों लेगी हेमंत सोरेन सरकार? हाँ, वो इलेक्शन है इसलिए तो ऐसे कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमने इतना लोग को, युवा लोग को रोज़गार दिया। उन्होंने कहा ना कि मैं अक्टूबर तक में इतना सारा जो ज्वाइनिंग लेटर मैं सबको दूंगी, ऐसे वो बोले हैं, तो शायद उसी में चलते थे। वो चाह रहे हैं कि मैंने इतना लोग को किया, इतना साल में सीजीएल नहीं हुआ कंडक्ट, मेरे वजह से सीजीएल हुआ। ये भी बोल, जिस तरह आपका जेपीएससी का उसका भी पेपर लीक हुआ, लेकिन उनका भी रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग भी हो रहा है, उनका भी वो मतलब निकाल दिया, इतना धांधली होने के बावजूद भी। लेकिन ये सीजीएल पेपर हम लोग ऐसे जाने नहीं देंगे। हम लोग किसी भी चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि पेपर रद्द हो और फिर से रद्द हुआ तो? हाँ, ना रद्द हुआ तो कैसे नहीं होगा? ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो हम चाहते हैं कि पेपर रद्द और ऑनलाइन एग्जाम नहीं तो ऑफलाइन। कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, तब तो रद्द नहीं हुआ था। तो वो लोग अब वो सुनते नहीं है, तो हम लोग का गलती क्या है बताइए? हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार हुआ, रांची का ही रहने वाला हूँ। और जेएसएससी का जो भी अभी मुद्दा निकल करके सामने में आया है, उसी के सिलसिले में आया हूँ। जी बताइए, क्या सिलसिला? सिलसिला यही है सर, जो पेपर लीक हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये झरिया से आगे बलियापुर बीबीएम कॉलेज मेरा सेंटर था। वो सेंटर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के दूरी पे ये सारा मामला हुआ है। यानी 2 लड़का था वहाँ पे, ऑलरेडी वो सब क्वेश्चन फ़ोन पे लिख रहा था। करीबन एक जो झारखंड का क्वेश्चन था, वो झारखंड का क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन वो लिख चुका था। बाकी मैथ और रीजनिंग अदर सब्जेक्ट जो है वो लिख रहा था। तो उसके आपने नहीं लिखे वहाँ से देख के? सर मैं एग्ज़ाम सेंटर के जस्ट सामने में था, पास में ही था। लेकिन ये कांड जो हुआ है, ये मामला जो हुआ है, ये एग्ज़ाम हॉल से लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे हुआ होगा। तो हमको उस टाइम बाद में मीडिया के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से हमको पता चला। लेकिन उस लड़का जब एग्ज़ाम हॉल में हम मिले तो क्लियर बताया, लेकिन हमको बिलीव नहीं हुआ। जब शाम को इंटरनेट खुला तब जाके बिलीव हुआ कि नहीं, ये जो हमारे साथी जो हैं वो जो बता रहे हैं वो मामला सही है और सही फिर हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम सही हुआ है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन लीक हो जाना, किसी को फ़ोन पे बता देना, वो सेम टू सेम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाना, ये हमको नहीं लगता कि किसी भी तरीक़ा से फेयर एग्ज़ाम हुआ है। और मेरा डिमांड या फिर मेरा मांग यही रहेगा जेएसएससी अध्यक्ष से कि इसको जांच करवा करके, और जो भी आपको लगता है अगर हकीकत है, रियल है, रियलिटी है, तो आप उसको रद्द कीजिए।